तो हम बड़े सिली कॉमेडीज भी बनाते हैं और बड़े रोमांटिक चीजें भी बनाते हैं. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक ऑडियंसेस नीड वैरायटी. Tanav 1 was personal stories. Tanav 2 is personal stories. It is not necessarily a great दो देशों के बीच में जंग. पूरा जो characters के जो बने कि who will be the lead, who will be this, who will be that, are all chosen on that basis. When you come to Kashmir, कहते थे कि it's a paradise on earth. जहाँ पे भी आप कैमरा लगाओ, it is beautiful. But the story of the local people is more important. And that's what we are trying to do. And all the actors that we've picked and the way they look and the local actors and everyone. तो वो एक थोड़ा सोच के बनाया था कि इट शुड लुक एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. इंडिया में अगर इफ यू गो ड्राइविंग अक्रॉस इंडिया, सिर्फ वो बोर्ड चेंज होता है, दैट लैंग्वेज बोर्ड. कश्मीरी से पंजाबी हो जाएगा, पंजाबी से हिंदी हो जाएगा, हिंदी से गुजराती हो जाएगा, गुजराती से मराठी हो जाएगा. इफ यू गो डाउन दैट लाइन, बट द सेटअप इज द सेम. ब्रिटेन, उन लोग ने सिर्फ 2 सीजन बनाए, अमेरिका में सिर्फ 1 सीजन बना, हम लोग ने वो शो के 4 सीजन बनाए. इंडिया वाले कॉपी करके भी मतलब उनसे आगे निकल जाना. आगे कॉपी नहीं कर रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं. अडैप्ट मेक थिंग्स दैट आर सीन बाय पीपल एंड देन वी वांट दैट वो जो हम बनाते हैं लोगों को पसंद आए. अगर बचपन में ना हम वो फिल्में देखते थे, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, राजश्री की फिल्में, एक बड़ा ना पारिवारिक माहौल होता था. तो आज ना मैं आपके तनाव के सेट पे गया तो मुझे वैसा ही माहौल एक महसूस हुआ. किसी एक्टर से मैंने ना पूछा नहीं अपलॉज के बारे में, वो अपने आप ही बोलने लगा. अच्छा. मतलब मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ क्या है, नहीं अपलॉज की वजह से हो रहा है. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू कि आज जो एक्सपीरियंस हमें मिला, जो कश्मीर हमने देखा और मतलब जिस तरह के हमने इंटरव्यूज किए, आई थिंक आई हैव डन थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज, आज जो किए दे वर लाइक माइंड. आई एम सो हैप्पी. दैट्स वेरी गुड. ये आइडिया कहाँ से, मतलब यू ऑलवेज बीन क्रिएटिव, आपने इंडस्ट्री को बड़ी सारी ऐसी चीजें दी हैं जो सबसे पहले हुई. तो ये जो आपने आज सोचा कि कश्मीर में एक तो शूट करेंगे रियल लोकेशंस पे एंड देन फिर इस तरीके से हम प्रमोट भी करेंगे, ये कैसे? एक्चुअली व्हेन वी सॉ फौदा, और जब हमने सोचा कि फौदा का इंडिया में रीइमेजिनेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली एवरीवन, ग्रेट शो, तो इट्स अ वर्ल्ड फेमस आइकॉनिक शो, तो वो तो करना ही था. तो फिर जब बात करने लगे कि इसको कहाँ करेंगे, तो नेचुरली कश्मीर में आ जाता है. बट फिर सुधीर और सब लोग राइटर्स सारे टीम, दीपक सहगल, सब लोग बैठ के ये डिसीजन हुआ कि दिस शुड नॉट बी एन इंडो पाक स्टोरी, बिकॉज दिस इज नॉट दैट स्टोरी, राइट. अनलाइक वो इजराइल पैलेस्टाइन का कहानी है वहाँ पे, पर हमारे यहाँ दिस इज अ वन कंट्री and this is a story in the country. This is not outside the country. And what is going on in this country is about the people in the country, right? And they are not necessarily on opposite sides. They have differences of opinions. They have differences of maybe ideology, maybe thinking. So that was our idea, and that's why we set it in Kashmir. So it was always for us inside. पूरा जो characters के जो बने कि who will be the lead, who will be this, who will be that, are all chosen on that basis. कि there is nothing versus. Nobody is versus anything. It is all us. Now the war is not there in this. So I think ऐसे plan किया था. फिर कश्मीर में आए. Last season also we shot here. It did really well. People really responded well to it. Last season आपने शायद कुछ दिन यहाँ शूट किया था. काफी दिन शूट किया था. बदरवा में शूट किया था. इस बार ज्यादा शूट किया. इस बार और भी शूट हो रहा है. तो इट टर्न्ड आउट वेल. एक चीज हुआ फर्स्ट सीजन के बाद, दानिश खान और सोनी उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी नाइस एंड रियली गुड लुकिंग, बट अभी ये सेकंड सीजन में ना आई डोंट वांट टू सी सो मच ऑफ दिस कश्मीर ब्यूटी. कश्मीर में क्या होता है, प्रॉब्लम है कि व्हेन यू कम टू कश्मीर, कहते थे कि इट्स अ पैराडाइज ऑन अर्थ. तो वो होता है कि जहाँ पे भी आप कैमरा लगाओ, इट इज ब्यूटीफुल, राइट. एंड वो नेचुरल टेंडेंसी हो जाता है टू शूट द ब्यूटी, राइट. एंड that becomes a natural. इतना beautiful frame है तो शूट ही कर दो, एक्टर्स को उसके सामने खड़ा करो, शूट कर दो. I think the second season में there's been an even bigger focus to get closer to the people, to the market, to the houses, to the not just the snow-capped mountain. And as you see the second season, as you see what we've been shooting, is that the focus is on that story and of the people. Because like I think Sudhir was saying that if when we are in Bombay or you're in Delhi or if you live in New York, it's only the tourists who are taking photos. The local people, for them, the sights that we are dazzled by
इज कॉमनप्लेस। कॉमन, तुम सवेरे उठो तो ग्रेट माउंटेन रोज पे देखते हैं, सनलाइट रोज आता है, रोज देखते हैं। घर के पास वाले मंदिर में हम नहीं जाते हैं, कभी नहीं। हम जाएंगे नासिक, तो दूर दूर जाएंगे। बट द स्टोरी ऑफ द लोकल पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। मतलब हम आज सबसे पहले हमने जब देखा ना, तो हमको ये, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि इसमें एक्टर कौन है, नॉर्मल लोग कौन है। दे वर सो मिक्स्ड, इतने ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे थे उन लोगों के साथ कि वी वर नॉट एबल टू Actually, even the casting that Mukesh Habra has done, and all the actors that we've picked, and the way they look, and the local actors and everyone, तो वो एक थोड़ा सोच के बनाया था कि it should look as authentic as possible, so much so that you should not think कि यहाँ पे actors आए हैं, you know, they should be part of, and actually that is one beauty of India, कि जब भी हम लोग कुछ करते हैं, तो this thing that actually we are all similar. इंडिया में अगर इफ यू गो ड्राइविंग अक्रॉस इंडिया, सिर्फ वो बोर्ड चेंज होता है, दैट लैंग्वेज बोर्ड, यू नो, कश्मीरी से पंजाबी हो जाएगा, पंजाबी से हिंदी हो जाएगा, हिंदी से गुजराती हो जाएगा, गुजराती से मराठी हो जाएगा, इफ यू गो डाउन दैट लाइन, बट द सेटअप इज द सेम, द पीपल टेंड टू बी सिमिलर। ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स में पीपल लुक डिफरेंट, बट हमारी दुकान, हमारा वो तौर तरीका, वो एक स्ट्रीट होगा, वो शॉप्स होंगे, शॉप के ऊपर घर होगा, दैट टेंड्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, यू नो, इन दिस कंट्री। So I think that's a good thing. We are quite happy with that. Get that look of Kashmir in that. अच्छा, as a producer आप और भी चीजें बना सकते हो, आप रोमांटिक फिल्में बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, बट कश्मीर ही क्यों इस बार भी चूज किया? और आजकल तो सबका अलग अलग कश्मीर हो गया, मतलब आई थिंक जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका अपना कश्मीर है, फलाने का अपना कश्मीर, मतलब कश्मीर को लेके जितने वर्जन्स हैं मुझे लगता है किसी को नहीं होंगे। सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं लगा कि रिस्की है, या नहीं, एक्चुअली इसको क्यों सीजन 1 तो 2-3 साल पहले बना था, एंड वी हैड स्टार्टेड आउट टू वर्क, तो वो तो पहले ही था। अभी सीजन 2 कर रहे हैं, टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड, ऑल द कैरेक्टर्स फॉरवर्ड। इसमें द आइडिया ऑफ द ओरिजिनल फादर इज आल्सो क्वाइट क्लियर कि देयर इज दिस यूनिट जो is a sort of an anti-insurgency unit, and they are here to protect the country and the people, and they respond to perceived threat. कि threat जब होता है, they respond to it. So they are not exactly military, they are not exactly police. They work sort of undercover, and this is what they do. So this is the story of them and how their lives lead, and it's a lot of personal stories. See, all Tanav 1 was personal stories. Tanav 2 is personal stories. It is not necessarily a great दो देशों के बीच में जंग story. It is personal story, and these personal stories बहुत real stories हैं कि you know कि सब लोग के सेम प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको चाकू से काटो तो आप हिंदू या मुसलमान, खून तो बहेगा ही, खून का रंग एक ही, कि वो तो वो ही होगा। सो आई थिंक इट्स दैट्स द एंगल वी गो फॉर। एंड वैसे तो अपलॉज काफी कुछ करता है, तो हम नो बड़े सिली कॉमेडीज भी बनाते हैं और नो बड़े रोमांटिक चीजें भी बनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक ऑडियंसेस नीड वैरायटी, audiences need to see different things, and अगर ये सब में करते करते we are able to show Kashmir in different light, I think it is some achievement, you know, it's a good thing to do. अच्छा, जब इस तरह की चीज बनाते हैं, because since business is also very important, तो कई बार हम चीज बहुत अच्छी बना देते हैं, कंटेंट वाइज इज वेरी गुड, तो मन में कभी किसी चीज को बनाते हुए आपके नॉट अबाउट दिस रहता है कि अगर कमर्शियली भी नहीं हुआ उतना सक्सेसफुल, तो कम से कम अपलॉज के बुकेट में ये चीज आएगी जिसके लिए वी विल बी नोन? ऐसा तो नहीं है, वी वांट टू बी कमर्शियली सक्सेसफुल। हाँ, अगर बनाएंगे कुछ तो जरूर ना किसी को तो देना ही चाहिए। एक्टर होता है वो कहता है अच्छा ठीक है यार, ये क्रिटिकली अक्लेम एक चीज, कुछ चीजें बड़ी कल्ट हो जाती हैं। हाँ, हमारा यूजुअली आई नो देयर इज अ फ्रेज आल्सो इंटरनली जो है कि ओनली अवार्ड नो रिवॉर्ड, वो वी डोंट लाइक दैट फ्रेज। ये सही है, वी डोंट नो रियली लाइक दैट। We want to make things that are seen by people, and then we want that वो जो हम बनाते हैं लोगों को पसंद आए, और अगर लोगों को पसंद आए in enough numbers, right? तो then वो प्लेटफॉर्म बोलता है एक और सीजन बनाओ। So our measure for success is the subsequent season. If we don't make a subsequent season, then actually it's not a success for us. Because अगर season 1 बनाओ फिर प्लेटफॉर्म बोले नहीं यार नहीं चला, तो एक वर्जन है कि मैंने तो फिर भी दे दिया, तो you know I have still managed to sell it, but that's not success. Success is when the platform, it works for the platform, and the platform says एक और सीजन बनाओ। एक अभी हम लोग क्रिमिनल जस्टिस का 4th सीजन बना रहे हैं। आई थिंक दैट इज सक्सेस। ओरिजिनली इन ब्रिटेन उन लोग ने सिर्फ 2 सीजन बनाए, अमेरिका में सिर्फ 1 सीजन बनाए,
हम लोग ने वो शो के 4 सीजन बना रहे हैं। इंडिया वाले कॉपी करके भी मतलब उनसे आगे निकल जाना, आगे कॉपी नहीं कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हम कर रहे हैं मीन उन लोग ने नहीं किया, हम लोग फिर भी लाइसेंस फी पे करते हैं। हम बीबीसी को अभी भी लाइसेंस फी पे करते हैं बिकॉज द ओरिजिनल थॉट केम फ्रॉम देम। अभी जब सीजन 4 बना रहे हैं तो किसी ने नहीं बनाया सीजन 4, माधव मिश्रा कहीं और ही पहुंच गया। तो वो हमसे लाइसेंस लेंगे? अभी नहीं लेंगे, हम तो अभी भी लाइसेंस फी दे रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है सर, 2 हमने बना लिए, बाकी के मतलब 2 उनसे लिए, 2 हैं, तो ऐसा भी कोई लॉ होना चाहिए कि उनको लाइसेंस फीस शायद उनको अगर यूज करना है वो स्टोरी तो वो देंगे, नहीं तो। अच्छा सर, ओटीटी पे सक्सेस का पैरामीटर क्या होता है? मतलब फिल्मों में तो हम सुन लेते हैं कि इसने इतने करोड़ कर दिए, इसने फलाने कर दिए, हालांकि उस पे भी एक डिबेट है कि क्या है, बट व्हाट इज ओटीटी का पैरामीटर है क्या? ये बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म से ये सवाल बेटर है पूछने के लिए, बट फिर भी मैं थोड़ा तो बताता हूँ। तो आई थिंक 3-4 ही चीज सब लोग देखते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म के एग्जिस्टिंग बेस है तो वो एग्जिस्टिंग बेस को जो भी आप दो वो कंज्यूम करें, तो वो तो पहली बात है कि मेरा बेस है, ऑडियंस है, और वो जो नया शो आया है देख रहे हैं, नया शो पिक्चर। फिर दूसरा होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उन्होंने देखा पर कंप्लीट नहीं किया। ओके, तो एक एपिसोड देखा छूट गया, 2 एपिसोड देखा छूट गया, नॉट गुड। ओके, सारे देखे वेरी गुड। ओके। फिर तीसरा होता है कि इस जो नया कंटेंट आया उसकी वजह से नए कस्टमर आ गए, ओके, नए कस्टमर, नए सब्सक्राइबर आ गए, और फिर वो नए सब्सक्राइबर ने शुरू से एंड तक देखा। ओके। तो आई थिंक रियली क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग बेस है या न्यू बेस है आए, देखे और कंप्लीट करें। अगर ये हो तो फिर उसके बेसिस पे ये मेट्रिक चलता है। ओके, राइट नाउ ऑफ कोर्स उसके अराउंड यू कैन डू मोर स्लाइस एंड डाइस, यू कैन से ये है कॉमेडी है, तो इट्स नॉट कि वन साइज फिट ऑल। तो यू नो लाइक अगर आप जवान दिखाओ तो जवान सब देखेंगे, पर हर कंटेंट में सब नहीं देखेंगे। तो फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के स्ट्रेटजी होते हैं, और होना भी चाहिए बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑडियंसेस। इंडिया इज नॉट वन इंडिया, इट इज मेनी इंडियाज, राइट? एंड बड़ा इंडिया, छोटा इंडिया, नो वेस्टर्न इंडिया, भारत इंडिया, बहुत कुछ होते रहता है। तो आई थिंक द जॉब ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ऑफ कंपनीज लाइक अस इज टू केटर टू ऑल इंडियाज, नो कि सबके लिए कुछ ना कुछ, एंड टू डू इट एज वेल एज पॉसिबल ताकि सब लोग सब कुछ देखें। नहीं सब कुछ देखें तो इट्स नॉट गुड, कोई नया आके नहीं देखा तो इट्स नॉट गुड। आई थिंक इट्स लाइक दैट, आई थिंक दोज आर द पैरामीटर्स रियली, और कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अच्छा, तनाव 2 के सेट पे आप जाते रहते हैं, मतलब इट्स लाइक यू गो रेगुलरली? नॉट सो मच, कश्मीर में कर रहे हैं, ये तो पहली बार मैं आ रहा हूँ कश्मीर में। तो इस बार पहली बार आए हैं? आई हैव कम बिफोर वंस एंड देन अभी फिर से, बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन इट वाज वी वर शूटिंग और कोविड हो रहा था, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन था अबाउट कमिंग एंड गोइंग। 2 बार मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया, तो इस बार तो आई वाज डिटरमिन्ड। इस बार भी आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई? सवेरे तो कैंसिल हुई, फिर भी आ गए, पर इसके 3 वीक्स अगो आई वाज हियर, तो इस बार आई वाज क्वाइट डिटरमिन्ड कि इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए किया कि आप जब सेट पे थे, लोगों के कॉपरेशन को लेके कुछ आपने क्या ऑब्जर्व किया? मतलब जैसे मैंने देखा कि हम इंटरव्यूज कर रहे थे, किसी शॉपकीपर से लाइट ली, उसने बड़े खुशी खुशी जो है लाइट दे दी, या मतलब वो बेचारे अपना सामान साइड पे कर रहे हैं कि हम लोग वहां पे खड़े हो जाएं। नहीं तो नॉर्मली तो क्या होता है कि किसी के अगर आप शॉप के आगे जरा सा खड़े हो जाते हो, आपको भगा देना फटाफट, अरे साइड पे हटो, साइड पे। तो आपने किस तरीके से देखा? आई थिंक सेम जैसे आप कह रहे हैं कि यू नो यहाँ के लोग एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग, यू नो। जो भी सोचते हैं ना, दैट व्हाट यू मे थिंक अबाउट दिस प्लेस इज ऑफन नॉट ट्रू। दूसरी बात क्या है कि when I went to, like last time when I'd come, we had gone to one mohalla we were shooting in, so I was actually quite struck by the people, them living there, and I was trying to figure out कि इन लोग क्या काम करते हैं। नो ये फैमिली यूनिट है, तो अभी ये क्या करते होंगे, यू नो, लाइक what does this man do, what does this child do, where do they go and study, and then you realize कि actually you know Kashmir is Kashmir, तो एक image होता है, but then when you meet the regular people of Kashmir, they are leading lives like us, right? No, there are the super rich who are leading the super rich Kashmir life, and then there are regular people, middle class people like us who are leading maybe more difficult lives. So I think in that sense वो सब एक ही हो जाता है ना। So I was quite struck by that, you know? मुझे तो उन्हें देख के लगा कि हम शायद खराब लोग, वो हमसे बहुत अच्छे हैं, सीरियसली, मतलब द काइंड ऑफ कॉपरेशन दे वर गिविंग, दैट इज है। वो कहते हैं कश्मीरियत, कहते हैं, एक फ्रेज होता है यहाँ पे कि देयर इज अ वेरी सेंस ऑफ, वो जो कहते हैं ना हम लोग
अतिथि देवो भव. अतिथि देवो I think they really, Yes. it may have come from here. यहाँ They आके believe सीखना it. चाहिए, हाँ. यहाँ आके सीखना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. Thank you so टाइम much. कम है. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.